Hello students, in this lecture we will discuss about the remaining part of chapter solid, liquids and gases. In previous video we had discussed about what is matter and molecules, about solids, liquids and gases and their properties. Now we will discuss about change of state. Let's start. In previous classes, you have learned that matter can change from one state to another on heating और cooling. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है जब भी उसे हीट किया जाता है या वो किसी टेम्परेचर पे कूल किया जाता है. डू यू नो हाउ दिस हैपन्स? क्या कभी सोचा है इसके बारे में? जानते हैं कि ये जो मैटर का स्टेट चेंज होता है वो कैसे होता है. लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर. आगे हम क्या देखेंगे कि जो हीटिंग और कूलिंग का जो इफेक्ट होता है वो मॉलिक्यूल्स, मैटर के मॉलिक्यूल्स पे कैसे पड़ता है. इवेपोरेशन. The change of liquid state into its gaseous state on heating is called evaporation. Evaporation हिंदी होती है इसकी वाष्पीकरण. ये क्या होता है, जो जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं और जब वो लिक्विड गर्म होते होते वो गैसेस स्टेट में चेंज होता है, मींस वो वेपर फॉर्म में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जैसा कि यहाँ फिगर में दिया भी गया है कि ये पानी को बॉयल किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है और इसके पूरा बॉयल होने के बाद पानी से क्या निकल रही है? वाटर वेपर निकल रही है. मींस पानी जो लिक्विड फॉर्म में था वो अब किस फॉर्म में चेंज हो चुका है? गैसेस फॉर्म में चेंज हो चुका है और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर. क्या होता है, दिया भी गया है यहाँ पे कि जब वाटर को गर्म किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है. दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर. ये किस वजह से होता है? वाटर वेपर में ये चेंज क्यों होती है? क्योंकि जब वाटर को गर्म किया जाता है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तेज तेज मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है? दे बिकम फ्री एंड एस्केप इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड कैन मूव मच मोर फ्रीली. क्या होता है, जो वो जिनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल जो तेज तेज मूव करने लगते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो फ्री हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं, क्या कहते हैं, वेपर फॉर्म में फ्री हो जाते हैं उस सरफेस को छोड़ने के लिए. द फ्री एंड एस्केप इनटू द एयर. जो पानी होता है उससे वो पानी को छोड़ के वो एयर में चेंज हो जाते हैं और अच्छे से फ्रीली मूव करते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. लेट्स देन कंडेंसेशन. व्हेन स्टीम गेट्स कूल्ड इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर अगेन. जिसे देखा भी होगा कि जब हम किसी भी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद अगर उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं तो क्या होता है, जो ढक्कन होता है उस जो पानी गर्म होता है उससे वेपर निकल रही है और जब उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो जो वो वेपर होती है वो ढक्कन के ऊपर, जैसे कि ये फिगर भी दिया गया है, ढक्कन के ऊपर यहाँ पे आके कंडेंस हो जाती है और फिर से वो क्या होती है? वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाती है. मींस पहले वो जब उन्हें हीट किया जाता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाती हैं और जब उसे किसी भी ढक्कन से ढक दिया जाता है तो वो क्या होती हैं? अगेन वो वाटर के फॉर्म में आ जाती हैं. दिस हैपन्स बिकॉज ऑन कूलिंग स्टीम द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम स्लोअर. अब क्या है, अभी तो गर्म हो रहा था तो मूवमेंट तेज हो रहा था. अब क्या है, जब वो गर्म करने के बाद उसको ढक दिया गया, मींस वो ठंडा हो रहा है और ठंडा होने के बाद क्या होता है? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मूवमेंट क्या होता है? स्लो हो जाता है. दे बिकम लेस फ्री टू मूव एंड दस कम क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म वाटर. और जब उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है तो वो जो उनका फ्रीली वो मूवमेंट कर रहे थे वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास पास आ जाते हैं और फिर से वो क्या बना लेते हैं?
water. So what is condensation? The change of gaseous state into liquid state on cooling is called condensation. कंडेंसेशन क्या होता है? जो गैसेस स्टेट का लिक्विड स्टेट में, जब किसी चीज को हम ठंडा करते हैं और गैस के फॉर्म में वो होता है और उसके बाद वो जब लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. नेक्स्ट, मेल्टिंग. आइस इज अ सॉलिड. ये सबको पता है आइस क्या होती है? सॉलिड होती है. When it is kept at a warm place, the movement of molecules in ice increases and they become free from the rigid form. क्या होता है? सबने देखा होगा, जब हम किसी भी आइस की क्यूब को, बर्फ के टुकड़े को हम किसी भी सरफेस पे, फ्रीजर से बाहर निकाल के किसी वार्म सरफेस पे रख देते हैं, तो क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? आइस क्या होती है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. और वो मेल्ट क्यों होने लगती है? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करने के लिए फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिजिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं. दे बिकम लूजली पैक्ड एंड फॉर्म वाटर. उसके बाद क्या होता है? ये जब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ये देखिए फ्लूइड के फॉर्म में चेंज हो गया है, तो अब ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं. मीन्स इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड हो जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है? वो फिर से वाटर में चेंज हो जाते हैं. सो व्हाट इज मेल्टिंग? द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग. क्या होता है? किसी भी सॉलिड स्टेट को, मतलब जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं उन्हीं पे एप्लीकेबल है कि अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, तो जब वो सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है ऑन हीटिंग, और अगर कोई पर्पसली हीट नहीं भी कर रहा है तब भी अगर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, जैसे कि आइस क्यूब को हम बाहर रख देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसे किसी बाउल में करके मेल्ट करें, हीट करें तभी वो मेल्ट होगा, वो ऐसे भी मेल्ट होगा. इसलिए द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. जो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है. देन फ्रीजिंग. When you cool water, the movement of its molecule slows down. क्या होता है? जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है? जब वो पानी ठंडा होता है तो वो रिजिड फॉर्म में, बर्फ के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मूवमेंट स्लो हो जाती है, और क्या होता है? दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर. जैसे यहाँ पे ये पानी है, ये इसके पार्टिकल्स जो है क्या है? अभी लूजली पैक्ड है, जिससे वो मूवमेंट करने के लिए फ्री है, बट वो जब रिजिड फॉर्म में आ जाते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, और वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं एंड पैक इनटू अ रिजिड शेप टू फॉर्म आइस. और क्या होता है? जब वो एकदम पास हो जाते हैं पूरी तरीके से, वो जब फ्रीज हो जाते हैं तो किस फॉर्म में आ जाते हैं? आइस के फॉर्म में आ जाते हैं. तो फ्रीजिंग क्या होती है? द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. क्या होता है? द चेंज ऑफ जो लिक्विड स्टेट का कूलिंग स्टेट में चेंज होना, लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में चेंज होना, कब? जब उसे कूल किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं. जैसे कि इधर यहाँ पे डायग्राम में एक ये फ्लो चार्ट बनाया भी गया है. आइस क्या है? सॉलिड स्टेट है. जब ये मेल्ट होता है, मींस मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, तो कहाँ, किस फॉर्म में जाता है? लिक्विड स्टेट में, मींस वाटर में. और वाटर को जब बॉईल किया जाता है, तो हीट किया जाता है, तो कौन सी प्रोसेस होती है? इवेपोरेशन होती है. इवेपोरेशन से क्या होता है? ये गैसियस फॉर्म में, मींस वेपर फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में आ जाता है. फिर उसके बाद वापस, अभी ये आइस से स्टीम के फॉर्म में आया, अब वापस स्टीम से आइस में कैसे आएगा? स्टीम को क्या करते हैं? जब वो कंडेंस करते हैं, जब ठंडा करते हैं स्टीम को, तो वो कंडेंस होती है, और कंडेंस होने के बाद वो क्या होती है? लिक्विड स्टेट में आ जाती है. और जब लिक्विड को फ्रीज करते हैं, फ्रीज होने के बाद लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड स्टेट में. इस कन्वर्जन को हम इस फिगर से और अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या था? आइस थी. आइस को जब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑन हीटिंग आइस चेंजेस इनटू वाटर, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. जब इसको हीट किया जा रहा है तो ये आइस वाटर में चेंज हो रही है, जिसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं. देन वाटर को ऑन हीटिंग
वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब वाटर को हीट किया जाता है फिर से, तो वो क्या होता है, गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। जैसे यहाँ दिया गया है कि वाटर को यहाँ पे हीट किया जा रहा है और ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है, ऑन कूलिंग स्टीम चेंजेस इनटू वाटर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ पे हीट हो रहा है, हीट के बाद ये वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, और वाटर वेपर के साथ को जब कूल किया जा रहा है तो ये फिर वापस से किस में आ रहा है, वाटर स्टेट में आ रहा है और लिक्विड स्टेट में आ रहा है, जिसको क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और इसके बाद जब ये वाटर के फॉर्म में आ गया, उसके बाद क्या होता है, वाटर को कूल किया जाता है। ऑन कूलिंग वाटर चेंजेस इनटू आइस, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फिर से वाटर को जब फ्रीज किया जाता है, ठंडा किया जाता है और उसे फ्रीजर में रखा जाता है, तो उससे क्या होता है, ये फिर से वापस आइस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। मींस ये पूरा फिगर क्या शो कर रहा है कि हमारे जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये वाटर के केस में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। मींस इनका स्टेट इंटरचेंजेबल है। ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट states of matter which is interchangeable. Further we will discuss in next lecture. Thank you class.